नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। अलग अलग जगहों पर करंट लगने से एक वृद्ध महिला और एक बैल की हो गई मौत। मेहरौना में नल जल योजना अधूरी, लोग परेशान। मजार के मामले में वक्फ बोर्ड को जिला पदाधिकारी ने लिखा पत्र। सीएमओ ने लापरवाह कर्मियों के वेतन को रोका। तमंचा और कारतूस के साथ एक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जनपद में दो अलग अलग जगहों पर करंट लगने से जहां एक वृद्ध महिला की मौत हो गई तो वहीं एक बैल की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बैल के मौत के बाद लोगों ने हंगामा भी किया। पहला मामला बरियारपुर थाना क्षेत्र के धूसवा का है, जहां करंट के चपेट में आने से वृद्ध महिला की मौत हो गई। इसके बाद महिला के परिवार में मातम छा गया। यह महिला बरियारपुर के धूसवा की रहने वाली 65 वर्षीय पानमती देवी पत्नी सुकई गुप्ता बताया जा रहा है, जो शनिवार की रात अपने घर में सोई थी। अचानक करंट के चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। उस समय पति सुकई गुप्ता धूसवा चौराहे पर सब्जी की दुकान लगाने के लिए गए थे। मृतका के दोनों बेटे इन दिनों दिल्ली में है। महिला की मौत के बाद परिवार में मातम छा गया है। वहीं दूसरा मामला बनकटा के अहिरौली बघेल उत्तर टोला का बताया जा रहा है, जहां रविवार की सुबह बिजली का तार टूटने से करंट के चपेट में आने से रामाकांत यादव के बैल की मृत्यु हो गई। पशुपालक और दूसरा बैल मामूली रूप से झुलस गया। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने प्रतापपुर भाटपा रानी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। बिजली विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध नारेबाजी की। मुआवजा दिलाने और बिजली विभाग के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई। बताया जा रहा है कि पीड़ित रामाकांत यादव सुबह बैल को लेकर खेत की ओर जा रहे थे, तभी नीचे लटक रहे बिजली के तार से बैल का शरीर छू गया। करंट के संपर्क में आते ही मौके पर ही बैल की मृत्यु हो गई, जबकि पशुपालक और दूसरा बैल मामूली रूप से झुलस गए। घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। भारी संख्या में लोग एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। हालांकि वरिष्ठ पदाधिकारियों के समझाने के बाद मामले को शांत कराया गया और इसकी जांच कर कार्रवाई का आश्वासन भी पीड़ित परिवार को दिया गया है। इधर लार विकास खंड के मेहरौना में जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण कार्य पिछले 3 महीने से बंद है। करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद भी केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर जल योजना यहां अधूरी पड़ी है। जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 12 महीने स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम पर केंद्र सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। हालांकि ग्राम सभा मेहरौना में यह योजना फिलहाल पूरी नहीं हो पाई है। मेहरौना सहित कई अन्य गाँवों में भी पानी की टंकी का निर्माण कार्य बीते कई महीनों से रुका हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि काम लंबे समय से अटका है, लेकिन विभागीय अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इधर शहर के गोरखपुर रोड ओवर ब्रिज के पास स्थित मजार व कब्रिस्तान की भूमि विवाद प्रकरण में एएसडीएम न्यायालय से फैसला आने के बाद जिला प्रशासन भी गंभीर हो गया है। डीएम दिव्या मित्तल ने मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को पत्र लिखकर संशोधन की कार्रवाई और पूरा करने की बात कही है। शहर के गोरखपुर रोड स्थित ओवर ब्रिज से सटे जिस भूमि पर मजार और कब्रिस्तान बना है, वह 1399 में फसली खतौनी में बंजर के नाम से दर्ज था। राजस्व विभाग की जांच में पाया गया 1992 में कुट रचना कर एडीएम वित्त राजस्व अपर वक्फ आयुक्त के कार्यालय से जारी परवाना के आधार पर बंजर भूमि को मजार और कब्रिस्तान के नाम से दर्ज किया गया था। सीएमओ डॉक्टर अनिल गुप्ता ने पीएचसी खुखुंदू, मैल और चेरो में रविवार को आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला का निरीक्षण किया। इस दौरान स्वास्थ्य मेले से मरीजों की संख्या कम रहने पर नाराजगी जताई। उन्होंने आशा के द्वारा मेले का प्रचार प्रसार न करने पर और इसमें लापरवाही बरतने और भ्रमण न करने पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सलेमपुर, भलुअनी और भागलपुर के बीसीपीएम और बीपीएम के वेतन को धारित कर दिया है। सीएमओ ने सबसे पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुखुंदू का औचक निरीक्षण किया था, जहां तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल की गई और इसी में लापरवाही मिलने पर कर्मियों के वेतन को रोका गया है।
सांसारिक मोह माया से मुक्ति का माध्यम भक्ति है। इसके बल पर मानव शरीर को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बातें क्षेत्र के अहिरौली में चल रही देवी भागवत पुराण कथा के तीसरे दिन श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराते हुए आचार्य अजय शुक्ल ने कही। उन्होंने भगवान शिव की पहली पत्नी सती की कथा सुनाते हुए कहा कि दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने पिता के विरोध के बावजूद भी भगवान शिव से विवाह किया था। जब दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया था तो शिव जी को अपमानित करने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा था, लेकिन सती बिना बुलावे ही यज्ञ में पहुंच गई थी। इसके बाद उन्होंने एक एक बिंदुओं पर सती मोह की कहानी सुनाते हुए वहां उपस्थित श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देश पर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस अलग अलग तरीके से अभियान चला रही है। इसी कड़ी में आज पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सुंदर पार तिराहे के पास स्थित पीपल के पेड़ के पास से एक अभियुक्त को देसी तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि क्षेत्राधिकारी भाट पार रानी अंशुमन श्रीवास्तव के कुशल पर्यवेक्षण में बनकटा पुलिस ने इस अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पकड़ा गया आरोपी स्वयंवर यादव पुत्र गोरख यादव, जो सुरौली टोला लक्ष्मीपुर थाना सुरौली जनपद देवरिया का निवासी है। इसके पास से एक अवैध देशी तमंचा जो 12 बोर का है, 2 जिंदा कारतूस यह भी 12 बोर का है, यह बरामद किया गया है और चोरी की एक मोटरसाइकिल भी पकड़ी गई है। यह सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल है, जिसको लेकर पुलिस अब अनुसंधान कर रही है और पकड़े गए आरोपी से कानूनी कार्रवाई करते हुए पूछताछ की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष साकेत सिंह सोनू ने औरा चौरी स्थित पार्टी कार्यालय में एसआईआर अभियान में लगे जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की तथा इस अभियान को गति देने का आग्रह किया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने की। देवरिया शहर में एक घर में चोरी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि रामनाथ मोहल्ले में शनिवार की रात चोरों ने एक मकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। नगदी और जेवर इत्यादि समेत 4 लाख से अधिक के सामान की चोरी हुई है। मौके पर पहुंचकर कोतवाली पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है और घटना का पर्दाफाश करने का आश्वासन भी दी है। बताया जा रहा है कि पीड़ित हीरा लाल जो देवरिया के रामनाथ मोहल्ले में रहते हैं, वे किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में शामिल होने के लिए पूरे परिवार के साथ गए थे। इसी बीच उनके मकान में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सुबह जब वे लोग मकान में पहुंचे तो घर का ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था, जिसके बाद पीड़ितों में हड़कंप मच गया और इसकी जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस अब फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यातायात प्रभारी गुलाब सिंह ने यातायात पुलिस बल के साथ दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर यातायात माह नवंबर 2025 चला रखा है। इस दौरान आज भी अभियान चलाकर बिना हेलमेट, गलत नंबर प्लेट और 3 सवारी वाले वाहनों पर कार्रवाई की गई। स्टंट करने वालों को भी पकड़ा गया, तो वहीं अवैध पार्किंग में भी खड़े वाहनों पर कार्रवाई की गई। इस दौरान 167 वाहनों से ई चालान वसूल किया गया, तो वहीं 2 वाहनों को सीज भी किया गया। पुलिस लाइन में पुलिस झंडा दिवस के उपलक्ष्य में एक ससम्मान एवं अनुशासित समारोह का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता अपर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह के द्वारा की गई। कार्यक्रम की शुरुआत पुलिस लाइन परिसर में पुलिस झंडा फहराने के साथ हुई, जिसके उपरांत अपर पुलिस अधीक्षक ने पुलिस ध्वज को सलामी दी। इस औपचारिक ध्वजारोहण के साथ पुलिस बल के गौरव, सम्मान एवं अनुशासन की परंपरा को पुनः नमन किया गया। इसके पश्चात अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा उत्तर प्रदेश के संदेश को उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को पढ़कर सुनाया गया। संदेश में पुलिस बल की कर्तव्य निष्ठा, संगठनात्मक एकता, जनता की सेवा के प्रति समर्पण एवं पुलिस ध्वज दिवस के ऐतिहासिक और प्रेरणादायी महत्व पर विशेष प्रकाश डाला गया था। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान पुलिस लाइन में उपस्थित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने पुलिस ध्वज के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए पुलिस ध्वज का प्रतीक स्टिकर अपनी वर्दी की कमीज की बाईं जेब के ऊपर लगाया। यह पुलिस बल की एकता, सम्मान, निष्ठा और अनुशासन का प्रतीक माना जाता है। इसी क्रम में जनपद के समस्त थानों पर भी समस्त थाना प्रभारियों के द्वारा और पुलिस कर्मियों को पुलिस ध्वज के दिवस के महत्व को अवगत कराते हुए उन्हें सदैव जनसेवा, सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्य परायणता के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम में पूर्ण शांति, गरिमा और उत्साह के साथ इसका आयोजन भी किया गया।
और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अलग अलग जगहों पर करंट लगने से एक वृद्ध महिला और एक बैल की हो गई मौत। मेहरौना में नल जल योजना अधूरी, लोग परेशान। मजार के मामले में वक्फ बोर्ड को जिला पदाधिकारी ने लिखा पत्र। सीएमओ ने लापरवाह कर्मियों के वेतन को रोका। तमंचा और कारतूस के साथ एक अभियुक्त को पुलिस ने किया गिरफ्तार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।